सराबोर है। हम तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। भाई बल्लिया किसी का बुरा नहीं चाहता है? दूसरा ग्राहक ढूंढ लेंगे। हमें पैसा की सख्त जरूरत है। वीर तुम बात तो सुनो मेरी। अरे मजाक का समय नहीं है सुषमा। हमें नहीं बताएगी? कसम है हमें जो तुम्हारी बात दोबारा मानी। हमारी बात? हाँ, तुमने ही इतना घटिया आइडिया दिया था ना हमें। पहले मत पूछा, क्या हुआ? तू गई थी उससे मिलने? हाँ, हमें लगा कि वो भाभी के मामले में कुछ मदद कर पाएगा, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी से हमसे बात की कि। अच्छा, ऐसा क्यों किया उसने? देखने में तो इतना बदतमीज नहीं लगता। पता नहीं ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि उसने हमसे ऐसे घटिया तरीके से बात की। तू रो मत, हम वीर से बात करें? नहीं, छोड़ दो। नहीं सुषमा, किसी को कोई हक नहीं है तुझसे बदतमीजी करने का। चुप हो जा। वीर भैया। अरे आप? सुषमा ने ऐसा क्या कर दिया था जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? जी मैंने? आप कहना क्या चाह रही हैं? आपको कोई हक नहीं है उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आने का। वो वैसे ही इतनी परेशान रहती है। आपके पास आई थी ये सोचकर कि आप शहर से आए हैं, शायद कुछ मदद कर पाएंगे, पर आपने तो उसे ही झिड़क दिया। हमारी गलती है जो हमने उसको बोला कि आपसे मदद मांगे। पर मैंने ऐसा किया क्या? आपने उसको इतनी जोर से जो डांटा। देखिए मैंने उसे नहीं डांटा। हाँ हाँ, वो तो पागल है ना जो जार जार रोई जा रही है। अरे मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ये सच है कि उस दिन वो आई थी और मैं बहुत बिजी था। ऑफिस में कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया था जिसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था मैं। उस बीच मैंने उनसे कह दिया कि मैं अभी बिजी हूँ। हाँ मैं काम में बिजी था इसलिए लहजा थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन उन्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। देखिए सुषमा बहुत अच्छी लड़की है, कुछ हालातों की वजह से परेशान रहती है और जाहिर भी नहीं कर पाती। आपके पास मदद मांगने आई थी। गांव में सब आपकी तारीफ करते हैं, तो हमें लगा शायद आप उसकी भी कुछ मदद कर पाएंगे, पर आपने उल्टा उसे ही रुला दिया। देखिए मेरे बस में होगा तो मैं मदद जरूर करूँगा, लेकिन बात क्या है? अब वो आप उसी से पूछिएगा। तो हम चलते हैं। हाँ अरे और कितने लोगों से यहाँ पे टकराए हैं? वीर तुम बात तो सुनो मेरी। अरे मजाक का समय नहीं है सुषमा, बिजी हूं मैं। हरिया की मोहलत खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक पैसे लेकर नहीं आया। बहुत दिमाग खराब हो गया उसका। जी भैया जी, बहुत ही दिमाग खराब हो गया उसका। भैया जी पता क्या है, पर निकल आए हैं उसके। हमको पर कतरना भी आता है और दिमाग ठिकाने लगाना भी। उठा कर लाओ उसे। चल मैं। The show must go on. जी नमस्ते।
वीर आप? जी क्या आप मुझे सुषमा का नंबर दे सकती हैं? सुषमा आपसे बहुत नाराज है, उससे बिना पूछे मैं आपको नंबर नहीं दे सकती। जी मेरा मतलब ठीक है, तो आप उसे मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है। वो चाहे तो मुझे कॉल कर सकती हैं। पर कभी ऐसा ना हो कि आपको वो कॉल करे और आप उसे फिर से झिड़क दे। मैं उसे और दुखी नहीं देख सकती। मेरी बचपन की सहेली है वो, बहुत कष्ट देखे हैं उसने। आप उसे मेरा नंबर दे दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। हे मैंकिया, देख तो कौन आ रहा है इधर। ओहो, ये बंदर फिर दिमाग खाएंगे। हे रेखा, कैसी हो? बड़े नखरे खा रही हो, कभी हमसे भी तो बात कर लिया करो। ए, हमें ज्यादा परेशान मत करो, समझे? रास्ता छोड़ो। अब इतनी भी क्या नाराजगी? उस भीमा से तो बड़े प्यार से बात करती हो। तुमसे मतलब? अपने काम से मतलब रखो, समझे? और हाँ, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आगे हमें परेशान किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं। नाराज काहे हो रही हो? अरे हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं, हैं? रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता छोड़ो। हम इसके लिए इतनी अच्छी खबर लाए हैं और मैडम मुंह फुलाकर बैठी हैं। क्यों, क्या हो गया? देख हम तेरे लिए क्या लाए हैं। ये क्या है? उसका नंबर। उसका किसका? देख, पहेलियां मत बुझा, सच सच बता किसका नंबर है। तो तू भी ज्यादा बन मत, जैसे तुझे पता नहीं है किसका नंबर है। अरे हमें सच में नहीं मालूम ये किसका नंबर है। वीर का। वीर? उस खड़ूस के नंबर का हम क्या करेंगे? ओ, तो तुम्हें ये नंबर नहीं चाहिए? नहीं। पक्का नहीं चाहिए? देख रेखा, हमारा दिमाग मत खराब कर, हमें अपने हाल पे छोड़ दे और फिलहाल जा यहाँ से। अच्छा ठीक है। अरे पर सुन, ये नंबर तुझे कहाँ से मिला? कहीं तू उसके पास गई तो नहीं थी? देख, हम दोनों जानते हैं ये नंबर तुम्हें चाहिए। और दूसरी बात, हाँ गए थे हम उससे मिलने। अरे पर क्यों? पर क्यों क्या? हमें जानना था उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया जिससे हमारी प्यारी सहेली की आंखों में आंसू आ गए। अरे बाबा, पर क्या पता उसे लग रहा हो कि हमने तुम्हें वहां भेजा है, जबकि सच बात तो ये है कि हम उससे बात तक नहीं करना चाहते। सुषमा, कभी कभी इंसान व्यस्त होता है, परेशान होता है, काम की टेंशन होती है और बाकी 100 बातें हैं। हो सकता है जब तुम उससे मिलने गई हो वो कुछ परेशान हो और तुमने कुछ गलत समझ लिया हो। लेकिन कुछ नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। ये नंबर हम रख कर जा रहे हैं, अगर मन हो तो बात कर लेना। पर रेखा सुन, उस काम के लिए जो हमने तुम्हें कहा था उस दिन, उसका क्या हुआ? अरे उसकी फिक्र मत करो, खबर पहुंच गई है। जो लड़के आने वाले थे ना देखने के लिए, शायद नहीं आएंगे। भैया हम अगले महीने लौटा देंगे भैया। अरे पिछले 6 महीने तुम यही बोले जा रहे हो, अगले महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे। अब तक किया क्या? हमें तकलीफ तो
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे कब भैया क्या कर रहे हो भैया? पैसा लेके गायब हो गए बे तुम? हैं? पैसा लौटा देंगे। लौटा दोगे? पहले पैसे तो बड़े प्यार से ले लिए, लौटाने का टाइम आया तो मन में चोर है। अबे तुम देना ही नहीं चाहते हो। अरे नहीं भैया ऐसे ऐसे। अबे भैया हम अगले महीने लौटा देंगे भैया, पूरा पैसा लौटा देंगे। अबे पिछले 6 महीने तुम यही बोले जा रहे हैं अगले महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे। अब तक किया क्या? भैया आप जानते हो ना फसल पूरी बर्बाद हो गई है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन इस महीने कहीं से भी हम पैसा करके पैसा लौटाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे। जो वादा करना है ना भैया जी से करना। हमें तुम्हें ले जाने का हुक्म। चलो अरे निकालने जा रहे हो? अरे मत ले जाओ। अरे भैया तुम्हारे पैर छूना। राधा, अरे राधा, राधा, ठीक है, ठीक है। पैसे कब लौटाओगे? बोलो बोलो बे। ऐसे नहीं बोलेगा बैंक के। भैया भैया जी छोड़ दो भैया। बेवकूफ, अरे भैया हैं हमारे, ऐसा मारते अब। देखो क्या हालत कर दी। अरे अरे भैया चुप चुप। अरे अरे भैया शांत शांत भैया। अरे इधर देखो, तुमको तकलीफ दोगे तो तकलीफ तो होगी ना। तुम तो पैसा लेकर आने वाले थे ना। हाँ भैया जी। पलटे काहे नहीं? नहीं पलटे भैया पैसे के ही इंतजाम में लगे थे। क्या हमारा पैसा? इंतजाम नहीं हो पाया। हमारा पैसा भैया नहीं। इतनी तकलीफ काहे देते हो हमें? कहे थे ना कि कल तक पैसा लौटा देना, फिर लौटाए क्यों नहीं? समझ में आता है तुम्हारी? अगर पैसे नहीं लौटाए ना तो खाल उधेड़ देंगे। भैया दे देंगे भैया। अच्छे से खातिर करो, भैया की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। छोड़ दीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे भैया जी।
अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे बहुत चोट लग गई आपको। पानी लिया। आप आराम करो, मैं डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तू यहीं बैठ आराम से। अरे दवा खाओगे तो आराम मिल जाएगी। दवा की जरूरत नहीं है, तू काढ़ा बना दे, पी लूंगा, आराम मिल जाएगी, फिर सो जाऊंगा। भैया देखो ना भैया, क्या हालत बना दी इनकी, इतना मारा इनको। मुझे मोहन ने बताया आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत? किसकी शिकायत? हमने उनसे पैसा उधार लिया है, चुका नहीं पाए तो उन्होंने ये हालत कर दी। लेकिन इस तरह मारना पीटना तो गलत है ना, कानूनन जुर्म है। आप लोगों को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं ना, गांव के हैं। 20-30 साल लगते हैं इन कामों में। लेकिन यही तो आपकी गलत बात है। आपके इसी डर का फायदा बलिया जैसे लोग उठाते हैं। क्या करें, जब नसीब ही खोटा है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन इस तरह नसीब को कोसने से कोई फायदा नहीं हरिया। खैर, आपने दवा ली? मुन्नी की माँ काढ़ा दे देगी, आराम मिल जाएगा। आप काढ़ा बना दीजिए। भैया आप काढ़ा पी के आराम कीजिए, मैं तब तक दवा भिजवाता हूँ। नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं। हरिया दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं जरूरत है। हरिया जिद मत करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है? आराम से लेटो। आराम से, आराम से, आराम से। भैया मैं दवा भिजवाता हूँ जल्दी, ठीक है? अरे मोहन, काहे परेशान हो? फसल काट कर रखी थी, बेमौसम बरसात हो गई, सारी फसल बेकार हो गई। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बादरवा बरसन को आए, बादरवा बरसन को आए, नन्ही नन्ही बूंदन गरज गरजब चहूं ओर से बिजुरी चमकत बादरवा बरसन
अरे मोहन, काहे परेशान हो? क्या बताएं बीमा भैया, अरे कुछ हुआ भी होगा। फसल काट कर रखी थी खेत में सूखने के लिए, बेमौसम बरसात हो गई, सारी फसल बेकार हो गई। अब आप ही बताओ हम किसान क्या करें, कहाँ से खाएं? क्या बताएं बीमा भैया, प्रकृति की मार के आगे हम सब बेकार हैं। भैया बात तो तुम्हारी सही है। अरे सतीश, वो वीर बाबू उस दिन फसल बीमा के बारे में क्या कह रहे थे? फसल बीमा जो का होता है? अरे भैया ये तो अब सतीश जी बताएंगे। भाई देखो, जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य का बीमा कराते हैं, एक्सीडेंट का बीमा कराते हैं, उसी प्रकार हम किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए और इसका बहुत लाभ है। हम सभी किसान भाइयों को इस योजना का बहुत लाभ मिलेगा। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। भैया, अब किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बेमौसम बारिश होना, ओले गिरना, फसलों में कीड़े लग जाना, भूस्खलन, अब ऐसी स्थिति में हमारी फसलों को सुरक्षा देती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखो भैया, अब थोड़े से पैसे देकर हम अपनी फसल और अपने परिवार की खुशियों को सुरक्षित रख सकते हैं। अरे सतीश भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि प्रीमियम कितना होगा? भैया प्रीमियम तो बहुत कम है, इतना कम है कि हम सभी उसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। चलो हमने ये सब मान लिया, लेकिन हमें रकम लेने के लिए धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। क्लेम कैसे लेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। नहीं, क्लेम के लिए आपको बिल्कुल धक्के नहीं खाने होंगे। क्लेम की राशि आपको तुरंत मिल जाएगी, वो भी आपके खाते में। जो बीमा कंपनी होती है वो सीधा किसानों के खाते में पैसा डाल देती है, वो भी कम समय में। सतीश भैया, हमको ये भी तो बताओ, इसका पंजीकरण कैसे करते हैं? कौन कौन से कागज लगाने पड़ते हैं इसमें? भैया इसमें आपके कागज लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, आपके बैंक का खाता और आपके जमीन के कागज। और इसका पंजीकरण कराना बहुत ही आसान है भैया। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ऐसी शिकायत समितियां बनी हुई हैं जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सतीश भैया, बात तो आपकी बिल्कुल पते की है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव वालों को जागरूक करें और सबको पता चले कि फसल बीमा के क्या फायदे हैं, ताकि सब लोग उसका फायदा उठा सकें। सतीश भैया, ये हुई ना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात। ये सही है भैया, जब भारत का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी तो बनेगा भारत आत्मनिर्भर। सुषमा, तुम्हारे भैया ने क्या हालत बना दी। थोड़े से पैसे के लिए कोई किसी को इतना मारता है क्या? भैया जी से कह के थोड़ी सी मोहलत दिला दीजिए ना, हम उनका एक एक पैसा चुका देंगे। मैं ये पैसे लाई हूँ हरिया,